आंटी जी, सच में हम सब पीछे लग गए थे, लेकिन एक आदमी था जो कन्हैया जी की डाइटिंग होने नहीं दे रहा था। कौन? अरे कन्हैया खुद। और कौन? कन्हैया जी, मूर्ख मारे थे, रुक क्यों गए? अरे थक गया इसलिए रुक गया। कब से भाग रहा हूँ। कहाँ कब से कन्हैया जी, सिर्फ 3 मिनट हुए हैं। 300 मीटर तक नहीं दौड़े हो आप। अभी तो आपको 3 किलोमीटर भागना है, अभी से थक गए। कहाँ? अरे ऐसे भागूंगा तो मोदी नगर पहुँचाऊंगा। मोदी नगर नहीं जाना है, मेरठ में ही दौड़ना है। लोहा चलो। टीन चदरा प्लास्टिक। भाभी जी ये कबाड़ ले लें, अच्छे पैसे दूंगा। एक्सक्यूज मी, कन्हैया जी कबाड़ नहीं है। चलो साहब, चलो तुम्हारा इलाज करते हैं, कुछ अच्छा पिलाते हैं, चलो। कबूल? हाँ बोर तो हो गए हैं, इसलिए सोच रहे थे कि साले साहब के साथ दिल्ली घूम के आए। नंदोई जी, मैं कह रही हूँ आप पीने की बात कैसे कर सकते? अच्छा पीना क्यों? करेले का जूस पीने की बात कर रहे हैं, वो भी आपकी इजाजत हो तो। हाँ, करेले का जूस तो पी सकते हो, जाओ। चलो साले साहब, अरे तुम्हारे बॉडी के लिए अच्छा होगा। मैं करेला वरेला का जूस नहीं पीऊंगा, समझे जीजे। अरे पियो तो सही, नहीं अच्छा लगेगा सासू माँ से 500 रुपया लेके तुमको वापस देंगे। आप लोग भी पियेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कन्हैया को लेके जाइए, उन्हें पिलाइए, हम यहीं बैठते हैं। चलो सर। अरे मेरे को करेले का जूस नहीं पीना है, इससे अच्छा तो मैं भाग ही लेता हूँ फिर। अरे भाग भाग के रोज आओगे, अगर एक बार पी लोगे तो बात तो समझो ना। चलो 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 अरे मेरे को जाओ, चलो तो जाओ, बात करेले का जूस पियो, जाओ। चल। हम यहीं बैठे हैं। है घबराते हो? आओ आओ आओ। ए भाई, एक गिलास करेले का और एक गिलास नीम का जूस देना, 2 नंबर वाला। पियो पियो करेले का जूस, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे काम मराओगे जीजे, यहाँ करेला नहीं पी सकते, तुम नीम पीने की बात कर रहे हो, वो भी 2 नंबर की। भैया नहीं चाहिए। अरे यार एक नजर देख तो लो, तबीयत में खुश हो गया तो फिर बताना। 2 नंबर दे दो। मार लो। हे, ठीक है। जादूगर गोगो का जादू है, गटक लो। अरे पर ये जूस वाला है ना? दिखाने के लिए जूस वाला है। अब देखो, बीवी के डर से सारा मेरा दौड़ लगा रहा है। कोई दुबला हुआ आज तक? नहीं। यही तो राज है। मारो जल्दी। इस समोसे के साथ थोड़ी हरी चटनी मिल जाती ना तो। एक पालक जूस दे दो। देखो, पालक जूस भी पी रहे हैं, फर्क नजर आ रहा है कन्हैया जी में। अरे पालक नहीं चाहिए, हरी चटनी है का? एक दे दो। लो तीन चदरा प्लास्टिक। उठा ले भगवान, उठा ले। साले साहब चुप चुप बोलो, कहीं भगवान सुन लिया और सासू माँ को उठा लिया तो फिर हमें ना कहना। ए जीजे, इतना अच्छा खाते हो, कम से कम कभी अच्छी बात भी मुंह से निकाल दिया करो। मैं ही कह रहा हूँ कि ये समोसे उठा ले। कन्हैया जी, आज मैंने आपके लिए कुछ खास बनाया है। साले साहब, पहले तो करेला था, अब उसमें नीम चढ़ा हुआ है। निकल लो, भागो। भाग तो सुबह ही लिए कन्हैया जी। कन्हैया जी, अब आप खाना खाइए। आज मैंने आपके लिए कुछ ऐसी चीज बनाई है जिसमें शक्कर है, फिर भी आप खा सकते हैं। हम समझ गए, शक्कर के डब्बे में चींटी लग गया होगा, उसको फेंकने जा रही होंगी, तो अभी इनको खिला के निपटा रही हैं। नहीं नहीं, तो फिर ऐसा क्या है कि जिसमें शक्कर है फिर भी हम खा सकते हैं? कन्हैया जी, शकरकंदी। इससे
इसे मैंने सीधा धीमे आंच में भुना है। ये स्वादिष्ट भी है और सेहतमंद भी। वाह पंजीरी बहू, शाबाश। बस ऐसे ही कन्हैया का ख्याल रखना। ठीक है माँ जी। मैंने भी भगवान से मंदिर में यही मांगा है कि तू जल्द से जल्द पहले की तरह सेहतमंद हो जाए, बिल्कुल हीरो की तरह फिट। अरे थोड़ा धन दौलत जमीन जायदाद हमारे लिए भी मांग लिया करो। आपके लिए भगवान से कुछ भी मांगने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? ये घर हमारे नाम करने के लिए मन में पक्का कर लियो। आप काम पे ध्यान दो, जायदाद पे नहीं। लल्ला प्रसाद ले। ला मैया ला, कम से कम ये प्रसाद के लड्डू से ही जबान का स्वाद बदलने। ला ला, ये क्या है? लड्डू देना। लल्ला, जब तक तू पहले की तरह सेहतमंद नहीं हो जाता ना, तब तक ये तुलसी का पत्ता ही तेरे लिए प्रसाद है। हे बोले, अब कहाँ बोले? एक काम कीजिए, एक बस्ता और बोतल भी दे दीजिए मुझे। दे तो दे कन्हैया जी, पर फिर ऐसा लगेगा कि आप छोटे बच्चे हैं और हम आपको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। वही तो बात है, दुकान छोड़ने भी काहे जा रहे हो? हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं। एक तो ये बाइक पे ना जाने का फरमान जारी कर दिया, और अब आप लोग। मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ। आयु में आपकी वृद्धि है, किंतु चित्त तो आपका चंचल चकोर ही है। यद्यपि स्वादिष्ट भोज आहार स्वरूपी अस्त्र ने आपके चंचल मन पर वार किया, तदापि आपकी इच्छा शक्ति को क्षति पहुंच सकती है। कन्हैया जी, आपको अकेला छोड़ा तो आपका मन बाहर का खाना खाने को करेगा और आप खा भी लेंगे, कह रही है दीदी। अरे ऐसे कैसे खा लेंगे? इतना विश्वास तो रखो हम पे। निसंदेह प्राणनाथ, आस्था तो हमारी पूर्णतः आपके समक्ष है, किंतु चित्त तो आपका चंचल चकोर ही है। चतुर्थ दिशा में आवागमन हेतु अग्रसर रहता है। सुप्रभात बेला में खाद्य एवं मसाला युक्त त्रिकोण तैलीय आहार एवं चाशनी स्वरूपी गोलम गोल चक्र रूपी सुधा कुंडिका मिष्ठान के सेवन की चेष्टा के फल स्वरूप हमें मैया ने प्रत्येक क्षण प्रत्येक कदम आपके संग रहने का आदेश दिया है। सुबह आपके समोसे और जलेबी खाने की कोशिश की वजह से माँ जी ने हमेशा आपके साथ रहने को और आप पे नजर रखने को कहा है, कह रही हैं दीदी। अरे वह गलती हो गई हमसे, पर अब मैं बदल गया हूँ। बाकी आप लोगों को चलना है तो चलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे थे कि कहीं आप फालतू में थक ना जाओ। चलो आओ गुलाब जामुन खाओ, गरम गरम गुलाब जामुन खाओ, मीठी मीठी गरम गरम गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन गरम गरम गुलाब जामुन खाओ। गुलाब जामुन अच्छे हैं ना? हाँ। आप खाएंगे? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा इसलिए माँ जी ने हमें आपके साथ भेजा है। हम ना होते तो आप पक्का गुलाब जामुन खा लेते ना। अरे ऐसे कैसे खा लेते? हम तो फीते बांध रहे थे। कन्हैया जी, जो पहले से ही बंधे हैं उसे फिर से क्यों बांध रहे थे आप? कहा? वो पहले से ही फीते बंधे हुए थे। वो कहा है ना, आजकल वो काम का बड़ा टेंशन रहता है। चलिए। बहू तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं सासू माँ, आप खाइए ना। कैसे खा लूं? मेरा लल्ला भूखा है और मैया खा ले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हाँ सासू माँ, मन तो हमारा भी नहीं कर रहा है, पर क्या करें, करना पड़ रहा है ना। हाँ बात तो सही है, लल्ला के लिए ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन सासू माँ,
एक बार कन्हैया जी का पेट अंदर चला गया ना, फिर उसके बाद उनका मनपसंद खाना हम उन्हें जरूर खाने देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। मंजीरी बहू, अब तू मेरे लल्ला के लिए खाना भी नहीं बनाएगी? नहीं, क्या? मेरा मतलब है नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। कन्हैया जी का पेट अंदर जाए ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना खाना हम पेट भरने के लिए खाते हैं उतना तो वो देखकर ही खा रहे हैं। सत्य वचन भोली, वस्तुतः हमारे मांग पूरक सुहाग रूपक पति परमेश्वर प्राणनाथ अपने व्यवसाय कक्ष के प्रस्थान मार्ग पर स्थगित भोज आहार एवं मिष्ठान भोजनालय की ओर दृष्टिपूर्ण एवं हर क्षण उपरांत पुनः दृष्टिपूर्ण हो रहे थे। दुकान जाते समय बार बार कन्हैया जी खाने की और मिठाई की दुकान को ही देखे जा रहे थे, कह रही है दीदी। हाय मेरा लल्ला, जिसका खाने के बाद डकार आने का मैं इंतजार करती थी, वो खाना देखकर पेट भर रहा है। नहीं माँ जी, मुझे नहीं लगता कन्हैया जी ज्यादा देर तक खाना देखकर पेट भरेंगे। अब हम उनके साथ दुकान तो जा नहीं पाते हैं, वो वहां जरूर बाहर से खाना मंगवा कर खा लेंगे। सोच के देखो सासू माँ, अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। हमें कैसे भी कर कर कन्हैया जी को दुकान पर बाहर का खाना खाने से रोकना होगा। सत्य वचन प्रतिभा बहन, परंतु विडंबना यह है कि यह क्रियावन करने हेतु प्रक्रिया बहुतायत से बहुतायत जटिल प्रतीत हो रही है। क्या कह रही है? लल्ला को बाहर खाने दे? नहीं माँ जी, हमारे लिए कन्हैया जी को बाहर खाने से रोकना मुश्किल हो रहा है, कह रही है दीदी। अब हम उन्हें रोकेंगे कैसे, पूछ रही हूँ मैं। ये काम तो सिर्फ आप ही कर सकती है सासू माँ। धन्यवाद। ये जूता नहीं पहना है क्या? अरे पहना तो है, दिखाई नहीं दे रहा का? दिख तो भैया आपको नहीं रहा है। ये देखिए 2 बज गए हैं, अभी तक लंच नहीं किए। आज आप खाएंगे नहीं कहा? नहीं, हम बाद में खाएंगे। तो भैया हम खा लें? हाँ खा लो। आज पंजीरी भाभी से पूछकर हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा ने शिमला आलू और मटर और गाजर की सब्जी बनाई है। हाँ सच? हाँ भैया, और मीठी गाजर मिल गई तो रेशमा ने गाजर का हलवा भी भेज दिया। अरे वाह, तो बहुत मजा आएगा। हम बहुत मजा आएगा हमको, कहें कि आपके लिए तो आई होगी उबली हुई सब्जी और सलाद। क्या खतरू, छोटा भाई नहीं है? ना भैया, हम नौकर हैं, आप मालिक। आप फालतू बात कर रहा है, हमने कभी तुझे नौकर समझा है क्या? हाँ हमेशा। अरे खतरू, ऐसे कैसे सोच सकता है? मैंने आज तक तुझे नौकर नहीं समझा यार। ये तो तेरी अपनी दुकान है। हाँ। तो फिर भैया चलिए। कहाँ? खाना खाने? नहीं, रजिस्ट्री कराने हमारे नाम दुकान का। उठ, हैं? चल उठ, दिमाग खराब है तेरा? चल वहां जाके बैठ। देखा भैया, इतनी जल्दी अपने रिश्तों में दरार पड़ गई। अरे भैया पूरी दुकान नहीं तो आधी दे दो। अबे आधा का, एक इंच नहीं देंगे तुम्हें। जा जाके अपना काम करो। फोन उठाओ ना। अबे मेरा मतलब है फोन, मतलब रिसीवर। पूछो कौन है। हेलो, दुकान के मालिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है खतरू? माँ जी, दुकान के मालिक मुझे फोन उठाने के लिए बोल रहे हैं। माँ जी, अगर आप कहें तो फोन भैया को दे दूं? हाँ 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 भैया। मैया लल्ला, सुन, तूने बाजार से मंगाकर कुछ खाया तो नहीं? तू कितनी बदल गई है मैया। पहले दिन में 3 बार पूछती थी, लल्ला खाना खाया कि नहीं, लल्ला खाना खाया कि नहीं। और अब पूछ रही है कि लल्ला खाना तो नहीं खाया। तो कितनी बदल गई है मैया। अरे लल्ला, तेरी कमर बदल के कमरा हो गई है। हालात को समझ, इसीलिए बदलना पड़ा। अच्छा तू एक काम कर, खतरू को फोन दे। खतरू को? कहाँ है मैया? कहाँ हुआ? अरे तू दे ना। है? अच्छा ये लो, मैया से बात करो। हाँ माँ जी। खतरू बेटा। हाँ बेटा, मुझे ना तुझसे एक काम था। पहले आपने मुझे बेटा बोला, अब आपको मुझसे काम है। मैं समझ गया। माँ जी दुकान मेरे नाम करना चाह रही हैं।
माँ जी कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। अरे मुझे नहीं, तुझे करना है मेरा काम है? और सुन, उस काम करने के 300 रुपए अलग से दूंगी। बैंक में डाका डलवाना है क्या? अरे नहीं, वो लल्ला पे नजर रखवानी है कि वो बाजार से कुछ मंगा के खाए नहीं, जो हमने घर से भेजा है वही खाना खाए। मैं समझ गया माँ जी, कन्हैया भैया को बाहर का कुछ नहीं खाने देना है, हम रोकेंगे। प्रणाम माँ जी। तो भैया आपने सुना होगा माँ जी ने क्या कहा, हम आपको बाहर का कुछ नहीं खाने देंगे। बेटा इतने बुरे दिन नहीं है हमारे, जाओ जाके अपना काम करो। भैया आप सौंफ नहीं खा सकते हैं। क्या है ना, आपने सुना ना, माँ जी ने कहा है आपको हम बाहर का कुछ नहीं खाने देंगे। और जहाँ तक हमको जानकारी है ना भैया, सौंफ जो है घर पे नहीं बनती है। अपनी बकवास बंद करो, जाके अपना काम करो। तो ठीक है, हम माँ जी को बोल देते हैं, भैया हमारी नहीं सुन रहे हैं, हमारी बात वो नहीं मानेंगे। रखो फोन, जाओ जाके अपना काम करो। बहुत बुरा फंसे रे कन्हैया, ना घर के रहे ना दुकान के। हाँ तो लिखो लिखो, अब 2 कचौड़ियाँ पैक कर दो, दो। हाँ, और एक आलू की टिक्की भी पैक कर देना। हाँ, और साथ में ना थोड़ी सी कोई वो जो करारा मसाला डालते हो अपना, वो होल्ड करो। हाँ तो ये दोनों चीजें बांधो, और हाँ वो मसाला थोड़ा तेज रखना है, और मेथी वाली चटनी ज्यादा डाल देते हो, कम डालना, ठीक है? हाँ इतना वो कर देना। और हाँ तो जो हमने वो ऑर्डर दिया था एकदम वही भेजना। हाँ एकदम करारा, सारा। हाँ ठीक है। किसका ऑर्डर दे रहे थे भैया? कचौड़ियों का। अबे गधे, साड़ियों की दुकान से कोई कचौड़ियों का ऑर्डर थोड़ी देगा, साड़ियों का ही देगा ना। जरूरी नहीं है भैया, इससे पहले इसी दुकान से आपने प्रेमा भाभी के लिए चूड़ियों का ऑर्डर दिया था, माँ जी के लिए दवाइयों का ऑर्डर दिया था, और तो और हमारे लिए आपने गली में पीटने का ऑर्डर दिया था। तो बेटा अगर दोबारा पिटना नहीं चाहते हो ना, तो अपनी ये जबान बंद रखो और खामोशी से अपना काम करो, समझे? भैया आजकल हमारा एक ही काम है, आप पर नजर रखना, जो कि हम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आपको समस्या है तो मैं माँ जी को फोन करके बोल देता हूँ कि भैया हमको मना कर रहे हैं। चुप करो और जाके अपना काम करो। ठीक है। हेलो, हाँ माँ जी, हम खतरू दुकान से। तो हम कह रहे थे माँ जी, फोन कर, हम तो मजाक कर रहे थे खतरू। मैं भी मजाक कर रहा था जी। खतरू तो खतरू आजकल कितना काम करता है खतरू, है? तुझे भी आराम मिलना चाहिए। मैं तो अभी अपने ऑर्डर के लिए थोड़ी देर में जा ही रहा हूँ, तू भी आज दुकान बंद करके जल्दी चला जा, रेशमा को घुमाने सिनेमा ले जा। वो कौन सी पिक्चर लगी है, पति पकावे पत्नी नचावे। ना भैया ना, ये सिनेमा हम रेशमा नहीं दिखाएंगे, हम तो रेशमा दिखाएंगे सैया भाई मुटुआ हमार। ये बहुत उम्दा फिल्म है। हाँ तू कोई भी फिल्म लेके जा उसको, और इंटरवल में उसे कोल्ड ड्रिंक और समोसा भी खिला दे। नहीं भैया, सिनेमा के अंदर की चीज हम लोग नहीं लेते हैं, वहाँ सब उल्टा पुल्टा रहता है। कोल्ड ड्रिंक जो है वो गरम, समोसा ठंडा। भैया हम तो रेशमा लेकर जाएंगे कस्तूरी चाट खाने के लिए, क्या बढ़िया गोलगप्पे मिलते हैं। चुपचाप काम कर वरना चांटा खाएगा। भैया